हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का प्रिडिक्शन। कल के डेट में यानी कि 26 तारीख को निफ्टी कैसे ओपन हो सकता है और किस किस लेवल को ये टच कर सकता है और कैसे ये काम कर सकता है, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। ये आप 5 मिनट के चार्ट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने निफ्टी का ये चार्ट देखा है। हमने इसमें 20, 50 और 200 EMA का इंडिकेटर लगाया हुआ है। अभी हमें नीचे के लेवल्स, चूँकि ये उस दिन क्लोजिंग जो है हमारी जस्ट 20 EMA के नीचे इन्होंने दिया है, यानी कि 20 EMA को रेसिस्टेंस के रूप में ये ले रहा है और अभी 20 EMA के नीचे है। इसलिए अभी हम लोग का जो नज़रिया है वो बेयरिश ही रहेगा। हो सकता है कि कल गैप अप थोड़ा सा दे और फिर वो 20 EMA के नीचे ही आ जाए। तो हम सबसे पहले लेवल्स को देखते हैं कि क्या क्या लेवल्स नीचे के हो सकते हैं। इसके लिए हमें जो टाइम फ्रेम है अभी मैं बढ़ा के 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले जाता हूँ, ताकि थोड़े से और ज़्यादा नीचे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये नीचे के लेवल को टच किया है, तो हमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा और नीचे के लेवल को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रेसिस्टेंस ले सकता है। तो अभी हमारा मार्केट 17,806 पे क्लोज हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अब थोड़ा क्लियरिटी होगी। हल्का सा और मैं इसको बड़ा साइज कर दे रहा हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कतें ना आए। ठीक, अब देखिए सबसे पहले जो हमारा लेवल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम जो कर सकता है, ये माइनर सपोर्ट है। ये हमारा लेवल 17,728 का लेवल, यह एक सपोर्ट का काम कर सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 17,728, ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इस लेवल को सपोर्ट लिया, इसके ऊपर गया तो ठीक, नहीं अगर इस लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटा सा गैप को फिल करने आया था और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिया हुआ था पहले। ये है 17,650 का लेवल। ये लेवल हो गया 17,650। यानी कि अगर 17,728 को तोड़ता है तो 17,650 तक के नीचे आने की इसकी संभावना है। अगर 17,650 को भी तोड़ा तो अगला जो इसका सपोर्ट बनेगा वो सीधे सीधे 17,520 का बनता है 650 को तोड़ने के बाद। अगला जो मेजर सपोर्ट आएगा वो इसका आएगा, ये लेवल आएगा जो कि हमारा 17,520 का लेवल। तो अभी मैं कल के डेट के लिए तो इतना ही लेवल समझता हूँ कि इतने लेवल के नीचे, हालांकि आजकल मार्केट तो कहीं भी जा सकता है, किसी भी लेवल को तोड़ सकता है, लेकिन अगर इस लेवल के नीचे भी जाता है तो हम कल के डेट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे इस लेवल के नीचे, इसी लेवल तक हम लोग ट्रेड करेंगे। ये तो हो गई नीचे की बात। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो आएगा रेसिस्टेंस 17,840 का रेसिस्टेंस, 17,840 का एक रेसिस्टेंस है पहला। 17,806 पे मार्केट बंद हुआ है, तो मे बी इसको मार्केट गैप अप अगर खुलता है तो इसको तोड़ दे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वो टिक पाएगा या नहीं, ये चीज़ देखना होगा। 17,840, उसके बाद दूसरा रेसिस्टेंस 17,960 का आएगा। 840 को अगर क्रॉस करता है तो 17,960, 17,900 भी है एक रेसिस्टेंस, लेकिन अभी 17 मेजर जो रेसिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ वो 17,960 का रेसिस्टेंस होगा।
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि हमें याद रहे। सत्रह 960 का रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ। पहला जो आएगा वो 17,840 का आएगा। ये हमारा 17,840। इसको इस लाइन पे कर लेते हैं। ये 17,840 यानी कि 17,840 के ऊपर या इसके आसपास अगर खुलता है मार्केट और अगर इसको क्रॉस किया तो 17,960। हालांकि बीच में अब मैं इसको वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। ऊपर की तरफ है मार्केट। ये रहा हमारा मार्केट। तो एक छोटा सा हर्डल इसका 17,900 के आसपास भी काम करेगा। ये लेवल रहा आपका, ये 17,900, 890, 900, ये भी एक लेवल होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हाँ, तो नीचे का लेवल फिर से आप ये समझ जाइए कि नीचे का लेवल जो आपका होगा, ये पहला जो होगा 17,720 का रेसिस्टेंस, ये रहा पहला। दूसरा 650 का है। अगर 720 को भी तोड़ता है तो 17,650 पे भी। हालांकि हमारा मार्केट जो है कंटिन्यू 3 दिन से बहुत भयंकर गिरावट है, तो कभी भी रिवर्सल के आने के चांसेस हैं। रिवर्सल का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट बुलिश हो जाए, लेकिन हो सकता है कि मार्केट कल के डेट में कुछ रिवर्स दे, ऊपर की तरफ खुले। लेकिन फिर भी हम लेवल्स को इंडिकेट करके रखते हैं कि अगर एक लेवल को तोड़ता है तो नीचे के लेवल तक जाने की। अब जैसे मार्केट 17,720 पे है तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि यह शायद 17,720 से ऊपर की तरफ मूव करे और वापस फिर असिस्ट यहाँ पे ये फिर लेवल 17,836, या ये जो आज उस दिन का लो था 17,780। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि क्या मार्केट उस दिन के लो जो है 17,780 या इसको 17,788 लेते हैं, 17,788 को ब्रेक करता है नहीं। अगर 17,788 को ब्रेक किया तो 17,720 पे आएगा। फिर 17,720 से अगर रिवर्स करता है तो 17,788 उसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है कि वो 17,840 तक अप्रोच करे। 17,840 अगर क्लोज कर देता है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो 17,900 तक भी अप्रोच करे और वहाँ पे जाके रेसिस्टेंस खाए। तो नीचे के लेवल पे थोड़ा सा कर के रेट में अलर्ट रहने की संभावना है। हाँ, 17,720 को अगर तोड़ दिया तो 17,650 तक आएगा और उसके बाद सीधे 17,520 का लेवल है, वहाँ तक मार्केट पहुँच सकता है। अगर इसको भी तोड़ दिया तो हम कल कोई ट्रेड इसके बाद नहीं लेंगे, सिर्फ लर्निंग के पर्पज़ से चार्ट्स को देखेंगे। 17,520 ऊपर का भी मैंने ये पहला तो छोटा सा जो माइनर रेसिस्टेंस होगा वो होगा 17,840 का। उसके ऊपर 17,900 का मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस होगा। और उसके बाद 17,960। ये याद रखने की चीज़ है कि 17,960 से लेके 18,000 तक, 17,960 तो है ही, लेकिन 18,000 तक जो है मेजर रेसिस्टेंस का, यानी साइकोलॉजिकल एक नंबर भी है। और मेजर रेसिस्टेंस 17,960 से 18,000 के बीच में काम करेगा। तो मैं यहाँ पे सीधे 17,960 से 18,000 लिख देता हूँ
ठीक है, क्योंकि हो सकता है 6065 17,965 970 980 ऐसे करके फिर वापस रिवर्स 17,900 की तरफ आ सकता है। इसलिए 960 से 18,000 के बीच में कोई ट्रेड का प्लान हम लोग नहीं करेंगे। तो ये रहा कल का निफ्टी का ट्रेड सेटअप। लेवल्स को अच्छे से याद रखिए और इसी के हिसाब से ट्रेड कीजिए। जो नीचे के सपोर्ट हैं उस सपोर्ट से उम्मीद कीजिए कि मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स जा सकता है, इसलिए उस नीचे के सपोर्ट को अच्छे से ब्रेक होने का इंतज़ार कीजिए। साथ ही साथ अपने कल के चार्ट में 20 EMA 50 EMA और 200 EMA भी जरूर लगा के रखिएगा। जब तक 20 EMA के नीचे मार्केट रहेगा बियरिश ट्रेड ही हमें सोचना है और बियरिश ट्रेड में ही जाना है। एक बार 20 EMA को तोड़े तो शायद एक प्राइस एक्शन उस समय देखना है हमें और प्राइस एक्शन के हिसाब से 50 EMA के लिए टारगेट बनाना है। एक बार 50 EMA भी तोड़ेगा तो फिर हम लोग 200 EMA की तरफ अप्रोच करेंगे और वहाँ का टारगेट सी में रखेंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या हमें सुधार करना है और क्या क्या चीज़ आपको चाहिए मुझसे। आपके सजेशंस हमें काम आएंगे, इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बैंक निफ्टी का भी वीडियो आपको जल्द ही अवेलेबल कराया जाएगा। तब तक के लिए